नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीधे जिले के पटहरा गांव में बिजली का टावर शिफ्ट करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। रेलवे शिफ्टिंग के कार्य के दौरान बिजली का टावर गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर 4 लोगों ने दम तोड़ा, जबकि एक व्यक्ति को रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी भी मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रामपुर नेकिन थाना क्षेत्र में हुई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने व्यक्त की संवेदना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, ऐसे कई महत्वपूर्ण दायित्वों का जिन्हें निर्वहन किया है, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का हमारे बीच में से जाना ये अत्यंत कष्टकारी है। सुयोग्य प्रतिभा के धनी, बहुत भले व्यक्ति थे, लेकिन हमारे बीच में उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश ने कई जगह पर अपनी नीतियों के बलबूते पर एक नई दिशा पाई है। मैं परमपिता महाकाल से कामना करता हूँ कि उनके अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ चल रही जांच में अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी एंट्री ले ली है। इससे पहले लोकायुक्त और इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई छापेमारी के बाद अब ईडी की टीम भी सक्रिय हो गई है। ग्वालियर के विनय नगर स्थित सौरभ शर्मा के मकान पर इनकम टैक्स विभाग और अन्य जाँच एजेंसियों ने दबिश दी। वहीं भोपाल में भी सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर सर्चिंग जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग पहले ही सौरभ शर्मा के वित्तीय लेन देन की जांच कर रहा था। अब ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जांच शुरू कर दी है और अब इस मामले में सौरभ शर्मा पर अवैध संपत्ति अर्जित करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही सघन छापेमारी से इस मामले में भी अब अहम सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके के चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन की कोशिश की। साथ ही डीएमके की अगुवाई वाली सरकार की निंदा की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरोपी डीएमके का पदाधिकारी था। इस आरोप को डीएमके ने खारिज कर दिया। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख अन्नामलाई ने कहा कि जब तक डीएमके शासन सत्ता से बाहर नहीं हो जाता, वह सैंडल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर चलेंगे। शुक्रवार को अन्नामलाई ने खुद को कोड़े भी मारे। अन्नामलाई ने डीएमके नेताओं के साथ आरोपी की तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि वह डीएमके पार्टी के छात्र शाखा का पदाधिकारी था। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में 4 सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से मौसम में एक बड़ा बदलाव आया है। भोपाल और इंदौर समेत 5 संभागों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तो वहीं पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के सम्मिलन के कारण कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। नागरिकों को अलर्ट रहते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। चले चलते अगली खबर की ओर, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों पर दिए गए अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने शिक्षकों को दंडित करने के बजाय उनके सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्री ने कहा कि मैंने शिक्षकों से संवाद किया है और सभी वर्गों में अच्छे और कमजोर दोनों हैं। जो शिक्षक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि मीडिया के माध्यम से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्या है, आप लोग असल में अपने मतलब की बात सुनते हो, केवल पूरा नहीं सुनते। जो शिक्षक संवर्ग के लोग वहाँ इकट्ठे थे, सैकड़ों की संख्या, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे। हमने कहा किसी को दंडित करके सुधारने की बजाय हमारा लक्ष्य ये है कि हम मोटिवेशन, जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग जो गलतियां कर रहे हैं, जो जाते नहीं है, आप उन पर भी काम करो। ऐसे लोग चिन्हित हैं मध्य प्रदेश में। हम बजाय दंडित करने की, जो शिक्षक एक बड़ा आदरणीय एक व्यक्तित्व होता है, बजाय दंडित करने का हम उसे मोटिवेट करें। जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो, उसे भी करो। ये हमारी चुनौती है। इंदौर के युग पुरुष आश्रम की मान्यता कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर निरस्त कर दी गई है। यह कार्रवाई आश्रम में अनियमितताओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों के बाद की गई। कलेक्टर ने आश्रम के बच्चों को सेवा धाम आश्रम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
देखिए, पुरुष धाम में जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पर उनको नोटिस भी जारी किया गया था, मैनेजमेंट में बदलाव भी किया गया था और मान्यता भी उसकी निरस्त कर दी गई है। और जो वहाँ के रहने वाले थे आश्रम में, उन सभी को सहमति से सेवाधाम में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि उसके पास में पहले से पंजीयन है, इसीलिए वहां पर उनकी प्रॉपर अच्छे तरीके से देखरेख करी जा सकती है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां महिला बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे भिक्षुक मुक्त अभियान के तहत 26 दिसंबर को एक और सफलता मिली है। महिला बाल विकास अधिकारी दिनेश मिश्रा की टीम ने हाई कोर्ट के पास स्थित मस्जिद के समीप एक महिला को भिक्षावृत्ति करते हुए पकड़ा। जब रेस्क्यू दल ने महिला की जांच की तो वे हैरान रह गए। महिला के बैग में 30 से 40 अलग अलग पर्स रखे हुए थे, जिनमें से कुल 45,000 रुपए की राशि बरामद हुई है। यह महिला मस्जिदों के पास लगातार भिक्षावृत्ति करती थी और इस रकम का इकट्ठा करना साबित करता है कि भिक्षावृत्ति अब केवल एक मजबूरी नहीं बल्कि लालच का कारोबार बन चुकी है। महिला बाल विकास विभाग की टीम ने महिला से संबंधित और जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच शुरू कर दी है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा अब तक चलाए जा रहे भिक्षुक मुक्त अभियान के तहत 300 से 400 भिक्षुकों को रेस्क्यू कर सेवाधाम उज्जैन में स्थानांतरित किया जा चुका है। कलेक्टर ने स्पष्ट घोषणा की है कि भिक्षा मांगने और देने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज की जाएगी और इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग के दल लगातार इस अभियान को चलाकर भिक्षावृत्ति की समस्या का समाधान करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। देखिए, इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, खास तौर पर जिनसे भिक्षा मंगवाई जाती है वो कहीं न कहीं या तो शोषण का शिकार हैं या फिर किसी सुनियोजित गैंग के माध्यम से ये सारी चीजें करी जा रही हैं, जो निश्चित रूप से एक इंदौर जैसे शहर में नहीं होना चाहिए। इसलिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों की तरफ से प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है। अगर कोई जीवन यापन करने का साधन किसी के पास नहीं है तो उसको हम लोग एक विधिवत आश्रम में भेजकर उसकी खाने पीने का, दवाइयों का और थेरेपी वगैरह का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। कल ऐसी एक घटना और पकड़ में आई जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर रिजर्वेशन करा के जो है यहाँ पर आया जाता है और उनके द्वारा भिक्षा मांगी जाती है। काफी सारा कैश भी के पास से बरामद हुआ और ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि ये पूरी तरीके से रुकना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि कृपया भिक्षा ना दें। भिक्षा देकर आप भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं और निश्चित रूप से कि जो कुरीति है इसमें भागीदार बन रहे हैं। तो मैं सभी से पुनः अपील करूंगा कि भिक्षावृत्ति में अपना योगदान बिल्कुल भी मत दें और हमारी तरफ से इसको प्रतिनिधित्व किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।